इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक और वीडियो दिखानी है। मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। जहां पे आप बीप की आवाज सुनेंगे वो बीप जरूरी है। नाजायज गिरफ्तार किया। अच्छा भाई, नाजायज से जायज का फैसला किस तरह करिए? या वो गाली दे सकते हैं या वो गोली मार सकते हैं। यहां तक ले आए आप इस मुआशरे। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ना पिन की हुई है ट्वीट रिलीज आजम सवाती, लेकिन शहबाज गिल के लिए किसी ने कोई आवाज उस वक्त बुलंद नहीं की थी। सारे सुम्मन बुकमन हुए थे उसमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक और वीडियो दिखानी है। इस वीडियो के अंदर एक और वीडियो दिखानी है जिसमें एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की जानिब से मरियम नवाज़ को कत्ल करने की धमकी दी जा रही है, बड़ी सवेर किस्म की। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, और साथ ही साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग खबरें ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमारे मुल्क में, सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि बैरून मुल्क जिस हद तक पोलराइजेशन हो चुकी है उससे आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। मैं अभी आपके साथ दो ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, आपको इससे अंदाज़ा होगा कि किस तरह जहर फैलाया गया है हमारे माशरे के अंदर। लेकिन मैं ज़रा चंद दीगर खबरें पहले शामिल कर लूँ। एक तो पिछले 12 घंटे से 24 घंटे के दरमियान, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, एक चीज़ जो पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम आई और वो थी बिजली की। कि बहुत से शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है वो बड़े बड़े बिजली के ब्रेकडाउन हुए और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बल्कि पिछले 2 साल में बताया जा रहा है कि ये चौथा बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन था। अब उसमें एक वजह तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है उसमें ट्रिपिंग का एक ऐसा निज़ाम है कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी एक जगह पे तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगहों के ऊपर जो है ना वो ट्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है। इस मरतबा जो है वो कुछ ऐसी सूरत हाल हुई। ये बताया गया है कि कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान और जुनूबी पंजाब के बाद वस्ती पंजाब में भी जो है ये ब्रेकडाउन हुआ और इसकी यही वजह बताई जाती है। लेस्को का सिस्टम लाहौर के अंदर वो भी ट्रिप कर गया। ग्रिड फ्रीक्वेंसी भी 50 से नीचे चली गई थी और लेस्को के कई ग्रिड स्टेशन एक साथ बंद हो गए। उसके बाद नेशनल ग्रिड में चूँकि ख़राबी थी तो कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है इसे महसूस किया गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। लोगों में काफ़ी हैरानगी हो गई थी कि भाई एकदम बैठे बैठाए जो है वो ये क्या हुआ है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये है कि जनाब उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उनको बाकायदा तौर पर अब मुशीर दाखिला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब ने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है, इसका नोटिफिकेशन भी अब जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर सरफराज चीमा साहब के पास अब इतलात, जेल खाना जात और महकमा दाखिला, 3 मुख्तलिफ ओहदे जो हैं, 3 मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो अब उनके हवाले हो गए हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बंदे तो हैं कोई नहीं, तो इसलिए या अच्छा अगर मैं ये कहता हूँ अगर बंदे कोई नहीं तो भाई ना वो फेडरल वाली साइड के ऊपर हमारे पास कुछ 76 बंदे हो चुके हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी तादाद मेरे ख्याल में 2 क्रिकेट टीमें तो जो हैं, बल्कि 2 से भी ज़्यादा क्रिकेट टीमें बगैर ओहदे के ही फिर रही हैं। तो वहीं से 2-4 बंदे उठा लें तो उनको किसी काम पर तो लगाएं। खैर एनीवे, ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से है। फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी अगर हुकूमत आज इलेक्शन का ऐलान कर दे तो उनकी पार्टी के इस्तीफ़े वापस हो सकते हैं। हुकूमत पहले इंतखाबात का ऐलान करे फिर बैठकर बात होगी। पीटीआई हुकूमत के साथ बैठने के लिए 100% तैयार है। इमरान खान ने पहले भी बात की लेकिन इन लोगों के सर में भूसा भरा हुआ है। देख लीजिए इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों ने किस तरह इस्तकबाल किया। ये अभी मैं आपको इसकी तफसीलात भी शेयर करता हूँ आपके साथ कि किस तरह इस्तकबाल किया। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए स्पेस देना होगी। अभी सर्वे आया है कि पूरा पाकिस्तान इलेक्शन चाह रहा है। अच्छा हुन सारे सर्वे याद आ रहे हैं, हुन जेड़े सर्वे अपनी वाली साइड पर आते हैं ना सारे सर्वे पसंद है। जब अपनी हुकूमत थी और सारे सर्वे जब खिलाफ आते थे तो या तो उन सर्वे वालों के ऊपर लिफाफा होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता था या ये कह दिया जाता था जनाब ये तो हमारे मुखालिफिन ने ये सर्वे करवाए। उस वक्त कोई सर्वे माना नहीं जाता था। तो भाई वो भी सर्वे ठीक थे, ये भी सर्वे ठीक है, जो आपके हक में है ये भी ठीक है कि वाकई ये फैक्ट है कि लोग अगर मेजॉरिटी ये कह रही है कि हाँ जी इलेक्शन होने चाहिए तो मानना चाहिए इस बात को। उसके बाद उन्होंने कहा जी क्या लोग उन अदालती फैसलों को सही समझते हैं जिसके तहत हाल ही में लोग बरी हुए हैं? ये सब एनआरओ 2022 के तहत हो रहा है। हमारी पार्टी को ये प्रॉब्लम नहीं, आर्मी चीफ कौन लगेगा, प्रॉब्लम लगाने वालों से है। तो भाईजान आप एक काम करें ना, इमरान खान साहब को तो वैसे ही वज़ीर आज़म बनने का बहुत शौक है। अक्सर वो खिताब करते हैं तो अपने खब्बे सज्जे जो है वो पीटीआई और पाकिस्तान का झंडा लगा देते हैं। कौम से खिताब करते हुए आप अपनी तरफ से ऐलान कर दें कि भाईजान मुझे ये 3 पसंद है, इसमें से एक ले लें। इस तरह कर लें ताकि गल ही मुक जाए। अगर उन 3 के अलावा कोई हुआ तो फिर देख लेंगे। करें, हिम्मत करें,
आजकल तो बड़ी हिम्मत आई हुई है ना, तो हिम्मत करें, बैठ के आप भी बैठ के अनाउंस कर दें भजन हमें ये 3 बड़े पसंद आए हैं, ठीक है। उसमें से 3 में से एक का तो वैसे ही सबको पता है उसमें से एक का तो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन होगा, 2 को होड़ तुसी पा दो बिच, बस सीधा सीधी सी बात। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाएंगे जो बेसिकली जिसका जिक्र इसहाक डार साहब कर रहे हैं, सॉरी फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि इसहाक डार साहब का किस तरह इस्तकबाल किया गया। इसहाक डार साहब बेसिकली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, न्यूयॉर्क के ऊपर, और वहाँ पे जब एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थे तो वहाँ पे क्या हुआ मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन जहाँ पे आप बीप की आवाज़ सुनेंगे वो बीप ज़रूरी है, वरना अगर बीप मैंने ना लगाई तो पता चले मेरे साथ भी, मेरे चैनल के साथ भी वही हो जो ARY के साथ हुआ था, ठीक है, तो वो सही नहीं है। ज़रा सुनिएगा वहाँ पे क्या हुआ। You are liar. You are a liar. You are the joke. Hey, shut your mouth. Don't shout. You don't know me. Go try to ass. You right. I'm at the baby. You are. तो ये आपने जनाब ये गुफ्तगू सुनी, हमें बार बार बीप लगानी पड़ी, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ये भी मत कीजिएगा कि हर बीप के पीछे अपने जेन में जो गाली आ रही हो वो भी फिट कर दें, ऐसी मतलब ये काम मत कीजिएगा। लेकिन बेसिकली वहाँ पे एक शख्स ने जो है इसहाक डार साहब को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनको चोर चोर कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। अब सवाल मेरे 2-3 सवाल हैं कि भाई आपने उनको जो चोर चोर कहा, पहली बात तो आपके कहने से अगला चोर हो नहीं जाएगा, और दूसरी बात ये क्या इमेज रह गया कि वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बैठ के सबके सामने इस किस्म की एक बेहुदा किस्म की हरकत जो है वो आप कर रहे हैं। मतलब आपने कहीं किसी और मुल्क में ऐसा सुना है, कहीं पे ऐसा देखा है कि इस तरह की हुटिंग हो रही हो अपने ही वज़ीर ख़जाना के हवाले से? अच्छा चलें, वो तो हो गया, ज़ाहिर बात है वो ये मर्ज़ तो लाइलाज है, मैं तो ये समझता हूँ ये लाइलाज है, ये अब ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो साहब जिन्होंने फूल पकड़े हुए हैं और जो बेसिकली आगे से उन्होंने रिएक्ट किया जाके, भाई आपको क्या ज़रूरत थी? आपने अगले की माँ बहन एक करके रख दी। एक तो मैं तो 10 भी देता क्या उन्होंने कहा था, तो आपने अगले की माँ बहन एक करके रख दी, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपको डिग्निफाइड तरीके से आराम से आप आगे चले जाएं, डजेंट मैटर, खैर है, मतलब बोलता रहने दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने अपने मुग़लज़ात के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा आगे चले गए, बहुत ज़्यादा आगे चले गए। सो मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा कोई होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ज़ाहिर बात है हर शख्स का एक बर्दाश्त का भी मादा होता है। बर्दाश्त के मादे की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे एक और वीडियो भी आपके लिए हाजिर है। ये वीडियो बेसिकली कासिम सूरी साहब किसी मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं और लग इस तरह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उनके आसपास हैं। बैठक ज़ाहिर बात है वो ख़ुद भी कासिम सूरी साहब साबिक डिप्टी स्पीकर जो हैं वो ख़ुद भी अगर कहीं पे बैठेंगे तो ज़्यादातर PTI के फॉलोअर्स ही वहाँ पे होंगे। अब वो यहाँ पे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आगे गुफ्तगू करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला असी सानू कई बार होते देखा असी कोई उधर कबूल नहीं करी किया, सिर्फ वर्कर है इंशाअल्लाह ताला, जान भी असी हाजिर हाँ। बल्कि मैं जलसे च कह देना, यकीन करो जो इमरान नू गिरफ्तार कर लगे सी नजायज, मैं घरदे नू कहता सी मैं मरियम नू मैं कतल करूंगा नजायज अगर लीडर नू अगर गिरफ्तार कर देता। अब ये आपने इस शख्स की गुफ्तगू सुनी। अच्छा 2-4 इसके अंदर पॉइंट हैं। मुझे एक तो ये नहीं पता, मैं यहाँ पे एक सिर्फ चीज़ का मार्जिन दे दूँ कि मुझे ये नहीं पता कि इसके बाद कासिम सूरी साहब ने क्या रिएक्ट किया, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि इन लोगों के ज़हन कहाँ तक चले गए हैं, ये अपनी इनकी सोच कहाँ तक चली गई है कि जी अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया, उन्होंने कहा जी नाजायज़ गिरफ़्तार किया। अच्छा भाई नाजायज़ तो जायज़ का फैसला किस तरह करिए? पहले आपसे आके पूछे, PTI के एक फॉलोअर से पूछे भाई ताड़ी इजाजत होए जे ताड़ी नज़र च लगता है कि ए जनाब गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, जायज़ है, तो कर लीए। पहले ये सवाल करें आके आपसे। सियासी लीडर गिरफ्तार हो, नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी मतलब आधी ज़िंदगी जेल में गुजार दी, जब बाहर आया तो सबने ये कहा कि इसके साथ नाजायज़ हुआ था जो कुछ भी हुआ था। और भी बड़े इस तरह के केसेस हैं। कोई इमरान खान अगर गिरफ्तार हो गए तो पाकिस्तान के पहले सियासतदान नहीं होंगे अगर वो गिरफ्तार हुए तो। इससे पहले बहुत से शेख रशीद साहब जा चुके हैं अंदर, मतलब शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मतलब यूँ आसिफ अली जरदारी, मैं पता कितने नाम लूँ मैं। ये तो वो नाम है जो आज की पौध को भी याद होंगे अगर मैं इससे भी पीछे चला जाऊँ।
1970 से भी पीछे चला जाऊं तो इन लोगों को, ये जो आज के बच्चे वगैरह हैं, जो लड़के वगैरह हैं, इनको तो पता भी नहीं होंगे वो लोग कौन थे या वो पॉलिटिशियंस कौन थे और क्या हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये इस किस्म की बात कर देना कि जी मेरे बस में होता और तो मैं जो है वो मरियम नवाज का कत्ल कर देता, फॉर गॉड से, ये कोई सेंस है इस बात की? मतलब मरियम नवाज, अच्छा चलें, मुझे एक आप खुद, मैं पीटीआई के लोगों से मैं खुद आपसे ज़रा पूछता हूँ, आपके ख्याल में अगर इमरान साहब गिरफ्तार हुए, अगर हुए, तो इसके पीछे मरियम नवाज होगी? आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बात बताएं। छलांग भी वो नहीं मार दे जिन्नी तुसी संभाल सको, है ना, उतनी छलांग मारते हैं ना। वैसे जलसों के अंदर खड़े होकर नारे मारने के अंदर बहुत आगे चले जाते हैं। यहां पे कहानी इतनी थी कि वो एक औरत जात थी, चलो जी इसी का आपने कह दिया हाँ जी ठीक है मैं उसे कत्ल कर देता। और ऊपर से आप सिर्फ जरा मेंटालिटी देखिए कि वो आसपास जो क्राउड खड़ा हुआ है वो बैठ के तालियां बजा रहे हैं इस बात के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर बहुत से सियासतदान मेरे भाई जेलों में जा चुके हैं और बहुत से सियासतदान कत्ल भी हुए हैं। इस मुल्क की साबिक वजीर आजम का कत्ल हो चुका है। इस मुल्क के एक साबिक वजीर आजम का, एक सर्विंग वजीर आजम का कत्ल हो चुका है। एक सदर का कत्ल हो चुका है जिसका आज तक नहीं पता लगा कि किस तरह हुआ था कत्ल। ये वो जहर है जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि भाई हमारे माशरे में क्या गंद फैला दिया आप। या वो गाली दे सकते हैं या वो गोली मार सकते हैं, यहां तक ले आए आप इस माशरे को। और मैं कसम खा के कहता हूं कि मेरी जितनी भी जिंदगी है, मैंने आज तक अपने इस मुल्क को इतना पोलराइज नहीं देखा जो मैं आज देखता हूं। भाई भाई से लड़ रहा है, रिश्तेदार से लड़ रहे हैं, पुराने दोस्तों से आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ इस गंदगी के पीछे। और यार तुम लोग इतने बेवकूफ हो, और मेरे भाई इनमें से ज्यादातर रातों को इकट्ठे बैठ के खाने खा रहे होते हैं जिनके पीछे तुम लोग लड़ रहे हो। इनमें से कईयों ने आपस में खानदानों में शादियां की हुई हैं। नून लीग का बंदा पीटीआई वाले के साथ जो है वो जलसे में जाके लड़ रहा होता है, पता लगता है उसके भाई ने खुद जो है वो पीटीआई के एक और बंदे की फैमिली के अंदर बैठ के शादी की हुई है। ये कई जगहों के ऊपर ये टोपी ड्रामा सिर्फ आप लोगों के लिए होता है और आप लोग इन लोगों के पीछे लड़ पागल हो जाते हैं। इनके माथे पे एक त्यूरी नहीं आनी अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो। और कुछ नहीं, वो जो सऊदी अरब के अंदर खजल ख्वार हो रहे हैं, आज जेलों के अंदर बंद है, उन्हीं से सीख लें कुछ। जिंदगियां तबाह कर दी इस शख्स के पीछे उन्होंने कि मैं नारा मारना, मैं नारा जरूर मारना। एक बार ही पूछ के गया जाके, कोई एक फोन किया उसने जेल के अंदर के भाईजान आप लोगों ने मेरे कहने की वजह से ये सारे कुछ किया था, आपकी जिंदगियां ठीक हैं, आपके बीवी बच्चे ठीक हैं, आपकी फैमिली की रोजी रोटी का अरेंजमेंट किस तरह हो रहा है? कोई नहीं पूछता। और ये पीटीआई के अंदर नहीं, और भी जमातों के अंदर बढ़े। आप यकीन कीजिए, मुझे कई दफ़ा मैं जब जाता हूं ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करने के लिए या वैसे जलसों के अंदर, पता नहीं कितने बेचारे दुखी कारकुन मुझे वहां पे मिलते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं, हमने अपनी ज़िंदगियां तबाह कर दी, हमने क्या क्या नहीं किया, हमने कोड़े खाए, लाठियां खाई, जेलें खाई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे एक बेवकूफ़ जो है वो खड़ा होकर इतनी बड़ी बात कर रहा है कि जी मैंने उसे कत्ल कर देता। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क के साथ आगे। अब मैं आपको ये मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि कितना को इनके दिल में दर्द है। मैं अब एक दोगलापन आपको पीटीआई का दिखाता हूँ, ठीक है? अभी आपको दिखाता हूँ अपने लीडरों के साथ, अपने लीडरों के साथ। ये कोई कारकुन नहीं है, अपने लीडरों के साथ। आजम सवाती साहब को कल रात को गिरफ्तार किया गया, ठीक है? 2 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका हुआ। आज पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ना पिन की हुई है ट्वीट, रिलीज आजम सवाती। इमरान खान साहब ने भी जो है वो आजम सवाती साहब के लिए ट्वीट की, उनके लिए आवाज़ बुलंद की, सारा कुछ हुआ। अब आप मुझे अब इंसाफ से बताइएगा, शहबाज गिल ने जो कहा था वो ज़्यादा खतरनाक बात थी या आजम सवाती ने जो कुछ कहा वो ज़्यादा खतरनाक बात है? लेकिन शहबाज गिल के लिए किसी ने कोई आवाज़ उस वक्त बुलंद नहीं की थी, सारे सुम्मन बुकमन हुए थे उस वक्त। शहबाज गिल का नाम तक मुंह से नहीं ले सक रहे थे उस वक्त, सारे अपने मोर्चों में जाके छुप गए थे उस वक्त। बंदा कोई नहीं जा रहा था
कोर्ट बंदा कोई नहीं जा रहा था, असी कैमरे के अगे ना आ जाइए, कोई हमें कैप्चर ना कर ले, अच्छा तू आया सी, अच्छा फर्क क्या है दोनों में? शहबाज गिल में और आजम सवाती में क्या फर्क है? मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के अपने लोगों के अंदर ये चैटर हो रही है आज। पैसा, आजम सवाती की पसली शहबाज गिल की पसली से बहुत तगड़ी है, बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो उसके लिए आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन यह है पॉलिटिक्स, आपको चाहे पसंद हो या ना हो, पार्टियों के अंदर गरीब कारकुन और अमीर कारकुन में फर्क होता है भाई। सियासी जमातों के अंदर भी जहाज में इकोनॉमी क्लास और फर्स्ट क्लास होती है ना, सियासी जमातों में भी इकोनॉमी क्लास और फर्स्ट क्लास होती है। एना तो बस ना चले, तुहानू पर ते जाके बिठा दें, जे तुहाडे को पैसे नहीं है ना, वो कहेंगे जाके परों पे जाके बैठो, जाके अंदर भी नहीं बैठना। ये ऐसा भी होता है यहां पे, धक्के। और आप लोग जो है वो मुंह में जो आता है बोल देते हैं, नहीं छड़ांगा, उन्हें नहीं छड़ांगा। और बात किसके सामने कर रहे हैं? कासिम सूरी के सामने, ऑफ ऑल द पीपल। मतलब जो जिसके अहकामात गैर आईनी गैर कानूनी डिक्लेयर हुए हैं, कहते जी नाजायज अगर उसको गिरफ्तार कर लिया। कासिम सूरी ने जो कुछ किया था पार्लियामेंट के साथ वो नाजायज नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नाजायज था। आप उसके सामने खड़े होकर कहते हैं जी मैंने उसको कत्ल कर देना था। ये बातें करना बहुत आसान होती है, बड़ी मुश्किल से मुल्क के अंदर सियासी रहनुमा बनते हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। मैं इमरान खान साहब से लाख इख्तिलाफ करूंगा, लेकिन कभी भी उनकी जिंदगी के लिए मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल ही नहीं सकती। अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, अल्लाह उनको सेहत दे। इख्तिलाफ अपनी जगह है, इख्तिलाफ उनके काम से, इख्तिलाफ उनकी गवर्नेंस से, उनकी ज़ात से नहीं है। पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को। एक और ख़बर भी ले लें, वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जनाब तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है, और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ारत दाखिला ने दायर की है, और इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, जबकि इमरान खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के ऐलानात कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को एहतजाज और धरने के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर आई है। अच्छा, एक इस खबर से की तरफ आने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ज़रा नोट कीजिएगा कि आपके मुल्क में आज से चंद दिन के बाद जो है वो होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, लेकिन हार्डली आपको इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कोई इलेक्शन कैंपेन कोई नज़र आ रही है। मतलब अगर वो हो भी रही है तो वो इतने जिसे कहते हैं ना इतनी मट्ठी है कि वो ना होने के बराबर ही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर ये कहती है, अब ज़रा इसके साथ ये कनेक्टेड है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर ये कहती है कि हुकूमत को एजेंसीज ने ये बात बताई थी कि जी इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च अगर कामयाब हो गया, जिसके काफ़ी हद तक चांसेस भी हैं, तो मरियम नवाज के लिए जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए फ़ौरन फैसला किया गया कि मरियम नवाज को जल्द अज जल्द जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकलवाया जाए। और इसकी शायद वजह यह भी थी कि लास्ट टाइम जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 20 हलकों में, तो मरियम नवाज उस इलेक्शन कैंपेन को रन कर रही थी और मुस्लिम लीग नून 15 सीटें हार गई थी। अब वो मानते नहीं हैं, वो अपने मुंह से कहते हैं नहीं जी ये 20 सीटें तो पीटीआई की थी, हम तो 5 उनसे लेकर आ गए। वो कहते हैं यही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप 15 सीटें हारे हैं, आप 15 सीटें हारे हैं, माने इस बात को। और मरियम नवाज उसको कैंपेन को रन करी थी। ये फेलियर मरियम नवाज का है, आपको पसंद हो या ना हो, ये फेलियर मरियम नवाज का है। और अब जब यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं तो मरियम नवाज बाहर चली गई हैं। अब मतलब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस इलेक्शन कैंपेन का कोई वाली वारिस है ही नहीं। और इसमें यह कहा गया है कि मरियम नवाज की वापसी का फैसला या दोबारा एक्टिव होने का फैसला जो है वो आने वाले 1.5-2 महीने की सूरत हाल जो बनती है उसके बाद होगा कि क्या करना। उसमें लॉन्ग मार्च, नए आर्मी चीफ, इमरान खान साहब क्या करते हैं 1.5-2 माह के अंदर, तब जाके क्लैरिटी आएगी। शेख रशीद साहब एक्चुअली आज कल रात को वसीम बदामी साहब के शो के अंदर मौजूद थे। हर सवाल के जवाब में वो यही कह रहे थे कि जनाब अगले 15-20 दिन बड़े अहम हैं।
खैर मेरा ख्याल में तो शेख साहब जिस दिन से सियासत में आए ना वो उस दिन से ये कहते हैं अगले 15-20 दिन बड़े अहम है, अगले 15-20 दिन बड़े अहम। ईद आती है तो कहते हैं जी ईद के बाद आप देखिएगा मतलब कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी, ठीक है। ईद के बाद आप देख लीजिएगा ये आप मतलब डेटे देने के मास्टर हैं, वो डेटे देने के तो शेख साहब मास्टर हैं। लेकिन शेख साहब भी बार बार यही बातें रिपीट कर रहे थे कि बस जी 15-20 दिन जो है ना वो खेल का पता लग जाएगा कितने है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैंने अपने उस हलके को, वही वाला हलका शेख साहब वाला, तो उन्होंने कहा जी मैंने उनको भी कह दिया कि मैंने खान के साथ रहना है क्योंकि इनफ इज़ इनफ। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा मैंने उनको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा, मैं उधर तक नहीं गया हूँ, मैंने बस यहीं तक कहा है कि इनफ इज़ इनफ। वो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं तो कुछ पता नहीं ना, तुम लपेट के वापस भी तो ले आना होता है। गुड्डी उड़ा के सिर्फ डोर छोड़नी नहीं होती, वापस पिन्ना लपेटना भी होता है आपने। खैर उनकी किड़ियाँ गुड्डियाँ रही तो केड़े पिन्ने ये वैसे ही याद आता है मुझे, यकीन करें मुझे बहुत याद आता है। भाई बचपन गुजरा है यार हमारा। आज के बच्चों को क्या पता गुड्डी उड़ाना किसको कहते हैं, क्या पता उनको पिन्ना किसको कहते हैं, चरखी किसको कहते हैं, तरावें क्या होती हैं, ठीक है, खिच मारना किसको कहते हैं, हाथ मारना किसको कहते हैं, कुमेरी मार के गुड्डी लूट के किस तरह लेकर आते हैं, क्या पता इन बातों का। तो मुझे तो बहुत याद आता है, मुझे तो यकीन करें मुझे बहुत याद आता है। और बड़ा मेरा दिल करता है कि किसी तरह कोई ऐसा तरीका हो कि मैं अपने बच्चों को जो है दोबारा ये चीज़ दिखा सकूँ। हमारे साथ ना ये चीज़ अटैच थी, लॉरियों के साथ तो थी भाई, मुझे बाकियों का नहीं पता, लॉरियों के साथ तो थी। खैर पता नहीं, सियासत में बात करते करते हम गुड्डीबाजी की तरफ चले गए। खैर सियासत में भी तो गुड्डीबाजी होती है और क्या होता है, एक जगह से जो है आपको कन्नी दी जाती है, ओ गुड्डी उते गई, और एक हाथ में होता है और गुड्डी ओ बो हो गई। MQM का जिक्र आ गया बीच में। खैर अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।